वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.3। इस 7.3 के अंदर जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करूंगा वैसे वैसे आपको इसके अंदर कुछ इसके नियम बताता जाऊंगा। ठीक है, अब करना क्या है हम लोगों को इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जिसके अंदर आपको बोल रहा है कि राइट द फ्रैक्शन। आपको क्या बताना है? फ्रैक्शन लिखने हैं। आर ऑल दी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जो फ्रैक्शन है वो उसके समानार्थक है या नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो फ्रैक्शन है वो समान है या नहीं है, ये आगे हम लोग देखेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इस तरीके से कुछ सर्कल्स बनाए हुए हैं। इन सर्किल के अंदर क्या है, एक इसमें जो है दो पार्ट, एक पार्ट जो है वो शेडेड है और एक पार्ट शेडेड नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है वो शेडेड है। इसके अंदर क्या है, इस तरीके से एक पार्ट है वो शेडेड है आपका। ठीक है, इसके अंदर ये वाला पार्ट शेडेड है। तो आपको बताना है कि जो शेडेड पार्ट है उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने पार्ट किए हुए हैं, 1 और 2। तो हमने लिखा टोटल कितने पार्ट है, 2 में से शेडेड कितना है, 1। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1/2। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 और 4। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 में शेडेड पार्ट कितना है, 1 और 2। इट मीन्स 2/4। ठीक है, जो थर्ड है उसके अंदर देखिए कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल पार्ट कितने हो गए, 6 में शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 और 3, यानी 3/6। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि क्या ये और जो पार्ट है ये जो फ्रैक्शन है क्या ये इक्विवेलेंट है। तो देखिए यहाँ पे 1/2, यस ये इक्विवेलेंट है। इसको आप सॉल्व करिए, 2 1 2 2 2 4, ये भी 1/2 आता है इसलिए ये भी इक्विवेलेंट है। इसके बाद 3 1 3 3 2 6, ये भी पार्ट क्या है, 1/2, यानी ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो ये जो तीनों है वो इक्विवेलेंट है, समानांतर है एक दूसरे के। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब आ गया अब तो समझ में। यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट बी जो है वो आप अपने आप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच रो। अब वापस वही सेम क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इस तरीके से कुछ पार्ट्स हैं उसके अंदर वो शेडेड किए हुए हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी होमवर्क कॉपी के अंदर करेंगे उसको। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या किया है, पहले तो हमने सर्किल बनाया था, अब की बार ये जो है इन्होंने जो है रेक्टेंगल बना रखा है, सॉरी स्क्वायर बनाया हुआ है। इस स्क्वायर के अंदर आपको बताना है, जैसे यहाँ पे ये पार्ट जो है वो शेड बता दिया। अब यहाँ टोटल पार्ट कितना है, 1 और ये 2। तो टोटल पार्ट कितने हैं, 2 और शेडेड कितना है, 1। तो इसका जो फ्रैक्शन बना वो क्या बना, 1/2। इसी प्रकार से एक नया एक और जो स्क्वायर बना हुआ है उसके अंदर जो है टोटल जो डिवाइड किया हुआ है वो है 1 2 3 4 5 और 6। इसमें शेडेड जो पार्ट है वो ये वाला है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट के अंदर आपको बताना है कितना शेडेड क्या है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट है और टोटल पार्ट कितने हैं, 6, 4/6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये सारे जो पार्ट्स हैं वो आपको इस तरीके से केवल उनके फ्रैक्शन लिखने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। आपको कुछ रिप्लेस करना है, इट मीन्स कोई डिजिट आपको वहाँ पे लिखना है जहाँ, और वो भी सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 8 है 2/7 और साइन किसका है, इक्वल का, और बाद में 8 है और यहाँ पे आपको दे दिया डैश। इस तरीके से क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको आपकी बुक के अंदर, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो 8 है वो यहाँ पे भी जो संख्या आएगी वो इन दोनों के इक्विवेलेंट होगी। यानी आप यदि 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 × 4 तो क्या आता है, 8। तो यहाँ पर 2, यहाँ कितना है, 7। तो 7 × क्या करें कि यहाँ पर आ जाए जो बराबर है। तो हमें ये इक्विवेलेंट का साइन है ना, इसलिए यहाँ पे भी हमें क्या लगाना होगा, 4 ही। तो 7 4 जा 28। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28। आ गया आपको समझ में।
क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट यानी इक्वल टू यानी बराबर का साइन है, इसलिए हमें यहाँ पर जो एक जो हमें ये न्यूमरेटर जो दिया हुआ है, इस न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के आधार के पर हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या डैश के अंदर फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 8 है। अब 2 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम में तो 8 आता है, और तो 7 को हम लोग वापस 4 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो ये हमारे सामने फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट बहुत उसके अंदर है 5/8 b, 5/8 इक्वल टू 10, और यहाँ पे न्यूमरेटर गायब है वापस और डैश दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, 5 की टेबल में 5 × 2 इक्वल टू 10, इसी प्रकार 8 × वापस वो समान ही रखना है क्योंकि इक्वल लाइन का साइन है, तो यहाँ पे वापस रखा हमने 2 इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16। आ गया आपको समझ में? तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन बना हो क्या बना 10/16। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको आगे और इसको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन वो आगे वाली एक्सरसाइज में देखेंगे। इस प्रकार अब नेक्स्ट जो है हम लोग एक कोई लेते हैं डी के अंदर क्या है 45/60 इक्वल टू 15। अब यहाँ पर कुछ चेंज हो गया, यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है इससे, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। जब छोटा होता है, ये छोटा इधर छोटा और इधर बड़ा होता है, तब तो हमने क्या किया था मल्टीप्लाई, लेकिन जब इधर बड़ा है इधर छोटा है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, हमें 15 को डिवाइड करना पड़ेगा 45 से। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? यानी हम यहाँ पे 45 को डिवाइड करेंगे हम किससे 15 से, तो 15 3 जा 45 आ गया समझ में? यानी कि 45 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 3 आया। हमें पता चल गया ये यहाँ पे कितने टाइम हो रहा है 3 टाइम, तो हमें यहाँ भी यही होगा। 16 को डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे वापस, यहाँ पे जो डिजिट है 16 को जब हम लोग ये डिवाइड कर किस डिजिट से डिवाइड करें वापस वही हो जाएगा 3 से। ठीक है, डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे 20। आ गया आपको समझ में? यानी हमें यहाँ पे क्या रूल लगाया था 45 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 15, तो यहाँ पर अपॉन 60 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 20, तो हमारे सामने फ्रैक्शन क्या है 15/20। आ गया आपको समझ में? जब यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होता है, इधर जो है न्यूमरेटर बड़ा होता है, तब हमें क्या करना है बाकायदा डिवाइड से आपको सॉल्व करना है। लेकिन जब यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा और यहाँ पे जब छोटा होगा तब हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर डिवाइड किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन देखिए वापस क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग। अब हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट दे दिया है, क्या दे दिया है 3/5, और कुछ इसमें टर्म्स डाल दिए। वो टर्म्स क्या डाल दिए, ए इसका क्या बता रहा है वो, इसका डिनोमिनेटर कितना है 20। ए इफ डिनोमिनेटर इज 20, बोल दिया साफ। क्या बोल रहा है कि इसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को लिखना है यहाँ पर क्या, वही 3/5। ठीक है, 3/5 लिखने के बाद में हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना है 3/5 इक्वल टू कितना बोल रहा है 20 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने रख दिया इसको 20। ठीक है, अब आगे क्या करना होगा हमें, इसके अंदर क्या करें, हमें 20 कैसे आया, इसके 5 की टेबल बोलिए, 5 4 जा 20। ठीक है, तो 5 3 × 4 और 5 × 4, 5 × 4 तो 20 आपको गिवन है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 × 3 इक्वल टू 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। आगे आपको समझ में किस प्रकार से किया, यहाँ पे मेरे सामने क्या टर्म डाल दी कि इफ डिनोमिनेटर कितना है 20 है। पहले वाले में क्या था, वहाँ पे सिर्फ ब्लैंक छोड़ दिया था। अब वो बोल रहे कि आप सॉल्व करो,
तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमें सब ये केवल यहाँ पे जो एक जो फ्रैक्शन दिया है वो फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे 3/5 हमें फिक्स दे रखा है। इसका डिनोमिनेटर जो है वो बोला यदि 20 हो तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हमने ये किया 5 को डिवाइड कर लिया, बात वही है, 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो आता है 20। तो यहाँ पे वापस क्योंकि इक्वल साइन है इसलिए इसको वापस 4 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको क्या करेंगे 12/20। अब इसके अलावा एक और देख लीजिए बी के अंतर्गत तो क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। बी क्या कह रहा है, न्यूमरेटर 9 है, ठीक है। तो कर सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल आप वापस लिखिए इक्वल टू 3/5 और वो क्या बोल रहा है यहाँ पे ये इक्वल क्या है 9 है और ये डैश है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आपको मालूम है 3 की टेबल बोलिए, 3 × 3 = 9, 5 लिखेंगे गिवन है। अब वापस मैंने आपको बताया इक्वल साइन होता है तो आपको वहाँ पे वापस इक्वल से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे क्या आ गया 15। तो यहाँ पे गिवन में कितना आ जाएगा 15। आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब बाकी के जो है सी और डी वो आप अपने आप करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 36/48 के जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हम लोग अब तक आपको आई थिंक सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 to 9 सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।